शिष्य का रिश्ता हर किसी की जिंदगी में अहम होता है। प्रारंभिक शिक्षा भले ही घर से इंसान को मिले, लेकिन वो एक गुरु ही होता है जो किसी इंसान की तरक्की में बड़ी भूमिका निभाता है। इसी कड़ी में प्रयागराज के रहने वाले विवेक दुबे समाज के लिए एक मिसाल पेश कर रहे हैं। विवेक दुबे पिछले 7 सालों से मलीन बस्ती में रहने वाले बच्चों को पढ़ाते हैं और उन बच्चों के सपनों को साकार करने में भी लगे हुए हैं। विवेक दुबे मुट्ठीगंज क्षेत्र के पुराने यमुना पुल के पास मलीन बस्ती में हर दिन जाकर सभी उम्र के बच्चों को पढ़ाते हैं। विवेक बताते हैं कि 2015 में जब वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए तो रास्ते में उन्हें कूड़ा बीनने वाले बच्चे और दुकानों में काम करने वाले बच्चे दिखाई दिए। तभी से उन्होंने ठाना कि वो इन बच्चों को जरूर शिक्षा देंगे। विवेक ने 6 बच्चों से शुरुआत की, जिसके बाद आज हर दिन 200 से अधिक बच्चों को वो शिक्षा दे रहे हैं। विवेक बताते हैं कि कुछ बच्चों को ही उन्होंने शिक्षक भी बना दिया है। मतलब जो बच्चे बड़ी क्लास में पढ़ते हैं वही बच्चे छोटी क्लास के बच्चों को भी पढ़ाते हैं। ऐसे में विवेक धीरे धीरे बच्चों को हर विषय की तालीम देते रहते हैं। खास बात यह है कि विवेक की 3 छात्राओं ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन में टॉप भी किया है। सर, ये पूरा श्रेय मेरे सर जी को जाता है। जब मैं कक्षा 9th में थी तब वो यहाँ आए थे मेरे बस्ती में, और तब इतने पढ़ने की हमारे अंदर ललक नहीं थी। कक्षा 9th में आए और हमें पढ़ने का महत्व बताएं और हमारे बस्ती के बच्चों को भी बताएं, और हम लोग को शिक्षित तो किए ही, लेकिन हमारे अंदर ये प्रेरणा डालें कि जैसे तुम पढ़ रही हो वैसे तुम्हारी बस्ती के आसपास के जो बच्चे हैं तुम उन्हें भी पढ़ाओ। तो हम भी उनको पढ़ाते हैं, कक्षा 5 और 6 के बच्चों। कितना % आया है आपका? मेरा अभी ग्रेजुएशन में 90% आया है AU में। मलीन बस्ती में रहने वाले गरीब बच्चों की जिंदगी को संवारने वाले विवेक दुबे बताते हैं कि अधिकतर सभी बच्चों के माता पिता या तो कूड़ा बीनते हैं या फिर मजदूरी करके गुजारा करते हैं। ऐसे में शुरुआती दिनों में थोड़ी समस्या का सामना तो जरूर करना पड़ा, लेकिन कुछ समय के बाद बच्चों के अभिभावकों को भी ये लगने लगा कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय MSc 3rd सेमेस्टर में था, तो कटरा में बच्चे पोस्टर रिक्शा के पीछे पोस्टर चिपकाते थे, सर्फ लेकर भीख मांगते थे या दुकानों में काम करते थे। तो ये देखकर मुझे लगा कि मुझे इन बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, इन भविष्य को सुधारना चाहिए। तो हम लोग इन बच्चों को पढ़ाने लगे। पुराने यमुना पुल प्रयागराज में झुग्गी झोपड़ी जो बच्चे थे उनको पढ़ाने लगे, और वहाँ पर पढ़ा लिखा कर इन बच्चों को जो 24 बच्चों को ट्रेंड किया 3 साल से, उनको बाल शिक्षक नियुक्त किया। तो 24 बच्चे मिलकर 270 बच्चों को पढ़ाते हैं, और हम लोगों ने 3-4 बच्चियों को जो उसमें क्लास 9th में थी बच्चियाँ, उन बच्चों को 6-7 साल से पढ़ा रहे हैं। वो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुँची है और 90%, 83%, 82% के साथ इन लोगों ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BA क्वालिफाई किया है। 270 बच्चों को हम लोग एजुकेट कर रहे हैं, और हमें मालूम था टीचर्स की दिक्कत आएगी, तो हम लोगों ने 24 बच्चों को 3 साल ट्रेनिंग दिया खूब जमकर। वो 24 बच्चे 10-10, 15-15 आसपास के डिफरेंट क्लासेज में जाकर हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उस तरह से वो 24 बच्चे पढ़ा लेते हैं 240 के आसपास, और ये 24 हैं, तो कुल मिलाकर 270 बच्चे इस समय एक पहल शिक्षा समिति में पढ़ रहे हैं, और इसको PW स्पॉन्सर करती है। तो बच्चों को फीस वगैरह कुछ उसी से चली जाती है। विवेक दुबे उन लोगों के लिए मिसाल बन गए हैं जो ये सोचते हैं कि गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। विवेक सुबह खुद पढ़ाई करते हैं, उसके बाद दोपहर में वो मलीन बस्ती जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। पूरे देश में टीचर्स डे की धूम है। ऐसे में अलग अलग तरीके से आज के दिन के पर्व को लोग मना रहे हैं। हम मौजूद हैं प्रयागराज के झोपड़पट्टी में। आप देख सकते हैं हमारे ठीक सामने यहाँ पर विवेक दुबे जी हैं, जो पिछले कई सालों से इसी तरह ही जो गरीब बच्चे हैं या झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चे हैं, मलिन बस्ती में रहने वाले बच्चे हैं, ये इनको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हर उम्र के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर हैं। अगर हम विवेक जी की बात करें तो पिछले 7 सालों से वो इसी तरह पढ़ाते हैं। ख़ास बात यह है कि इनके पढ़े हुए जो बच्चे हैं वो अब टॉप कर रहे हैं, और वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में टॉप कर रहे हैं। आपको हम ठीक बगल की भी हम आपको तस्वीर दिखा सकते हैं कि यहाँ पर कुछ छात्राएँ आपको दिख रही होंगी जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन में 90% अंक पा करके टॉप किया है, और वो पूरा का पूरा श्रेय जो है वो विवेक जी को दे रहे हैं, और वो धन्यवाद भी दे रही हैं कि जिस तरीके से वो 7 साल पहले यहाँ पर आए और उसके बाद उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि गरीब बच्चों को भी वो पढ़ाएंगे। तो ऐसे में वो पिछले 7 सालों से वो पढ़ा रहे हैं, और ये एक छोटा सा क्लासरूम जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। बच्चे ऐसे ही बैठ करके यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। साथ ही साथ आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी की अलमारी भी आपको दिख रही होगी, जहाँ पर काफ़ी किताबें रखी गई हैं।
और अगर हम आपको इधर दिखाएं तो देखिए इधर एक जो कंप्यूटर है वो भी यहाँ पर रखा गया है। तो मतलब कि मलिन बस्ती के जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर की भी यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। खेल के लिए भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैरम बोर्ड वगैरह रखे गए हैं। इंडोर गेम्स की भी यहाँ पर जो शिक्षा है वो दी जाती है कि आखिर गेम्स किस तरीके से खेलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक अलग सी तस्वीर जो है प्रयागराज में है और विवेक दुबे जो है वो अब एक मिसाल पेश कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।